चलो। बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में मेधावियों की लंबी लाइन लगी है और हम उसी स्कूल में मौजूद हैं जहां के मेधावियों ने इस बार डंका बजाने का काम किया है, यानी सीता इंटर कॉलेज महमूदाबाद। हमारे साथ वैभव वो होनहार छात्र है जिन्होंने इंटरमीडिएट में प्रदेश में 10वां स्थान हासिल किया है और सीतापुर जनपद की जो टॉप 10 की सूची है उसमें चौथा स्थान हासिल किया है। उन्हीं से जानते हैं कि ये सफलता कैसे हासिल की और इसके लिए कैसे वो नियमित पढ़ाई करते थे, स्कूल का सपोर्ट उन्हें कैसे मिला और गार्जियन का उनका सहयोग कैसे रहा। वैभव, आपको पहले तो बधाई। थैंक यू सर जी। माय नेम इज वैभव सिंह फ्रॉम सीता इंटर कॉलेज डिस्ट्रिक्ट सीतापुर एंड आई अचीव द 10th position in UP board examination. I am very glad and I achieved the 4th place in सीतापुर डिस्ट्रिक्ट। और मेरी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य या फिर जो भी आप समझ सकते हैं वो है हमारा कॉलेज और हमारे पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरा कॉलेज ने भी मुझे बहुत सपोर्ट दिया। मेरी प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के इंटरमीडिएट एजुकेशन यहीं पर हुई। मैं यहाँ पर मेरा पालन पोषण से ज़्यादा मेरा बहुत ही ख्याल रखा गया और यहाँ पर मुझे बहुत चीज़ें सीखने का अवसर मिला और मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस ने और मेरी सेल्फ स्टीम ने मेरी बहुत मदद की। किसी भी स्टूडेंट्स के लिए उसके सेल्फ स्टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है। इसलिए अगर आप स्टूडेंट लाइफ में अपना करियर चाहते हैं, आप भी अचीव करना चाहते हैं इंटरमीडिएट में एग्जामिनेशन में रैंक एंड हाई स्कूल एग्जामिनेशन में, क्योंकि हर एक विद्यार्थी का एक सपना होता है कि वह इंटरमीडिएट या फिर हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में अपनी एक रैंक अचीव करे। और मेरा भी यही सपना था। जब से मैं छोटा सा था, मैं बचपन से यही मन था कि मैं भी एक यूपी बोर्ड में रैंक होल्ड करूँ और यही किया मैंने। हाई स्कूल के टाइम पे कोविड के कारण से ये नहीं हो पाया था, लेकिन इंटरमीडिएट में मैंने अचीव किया और मैं बहुत ही खुश हूँ। बिल्कुल खुश हैं आप। हम वैभव ये जानना चाहेंगे कि कितनी देर आप पढ़ाई करते थे और इस बीच जैसे बच्चों को शौक होता है टीवी देखने का, मोबाइल का, आपको ये शौक था या इनसे सबसे दूर थे? नहीं, मैं इन सब चीज़ों से मेरा ज़्यादा कनेक्शन नहीं था। मैं अपने सेल्फ स्टडी पर ध्यान देता था। मेरा एक मोटिव था कि मुझे यूपी बोर्ड में रैंक लानी है। इसके लिए मैं पर डे एक टाइम टेबल बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट टाइम टेबल हम नहीं अचीव कर सकते हैं। बाकी इस एज में मतलब कि डिस्ट्रिक्शन बहुत होता है, हमें अपने सेल्फ कंट्रोल की बहुत आवश्यकता होती है और वो मैंने किया है, इसीलिए मैंने अचीव किया रैंक। थैंक। बिल्कुल, देखिए इन्होंने बहुत बड़ा मूल मंत्र दे दिया उन छात्र छात्राओं के लिए जो तैयारी करते हैं और इस समय जब वो टीवी के युग में और मोबाइल के युग में खो जाते हैं तो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। ये माहौल बनाने का काम किया स्कूल ने और उसके बाद इन्होंने उसको फॉलो किया और फॉलो करके आज जो है वैभव ने यूपी में 10वां स्थान हासिल किया और साथ ही ज़िले की अगर बात करें तो ज़िले की जो टॉप 10 की सूची है उसमें संयुक्त रूप से चौथा स्थान आपने इंटरमीडिएट में हासिल कर सीतापुर का भी नाम बढ़ाया और अपने कॉलेज, अपने माता पिता सबका नाम रोशन किया। इनके साथ इनके माता पिता भी हैं, उनसे जानकारी करते हैं जरा सा। आपका नाम जानेंगे, आप क्या करते हैं? हमारा नाम मनोज। क्या करते हैं? हम सराफे का काम करते हैं। लगता था ये बेटा आपका एक दिन सफलता चूमेगा? बिल्कुल, हमें बहुत खुशी हुई कि हमारा लड़का यूपी में 10वां स्थान व सीतापुर में चौथा स्थान लेके आया है और इसमें सीता इंटर कॉलेज के सभी शिक्षक और प्रधानाचार्य का काफ़ी बड़ा योगदान रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, अभिभावक अपने बच्चे की सफलता के लिए उसका श्रेय सीधे तौर पर स्कूल को दे रहे हैं। स्कूल का जो माहौल है शैक्षणिक, निश्चित तौर पर बच्चे ने अगर कामयाबी हासिल की तो उसका बड़ा रोल रहता है। माता हैं, आप क्या करती हैं?
हाउस वाइफ। कितनी देर बच्चा पढ़ता था और कितने बच्चे हैं? आप बच्चे के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारे 2 बच्चे हैं, पढ़ाई मन से कर, सुबह भी उठ के टाइम हमें कहना नहीं पड़ता अपने बच्चे से कि हाँ बेटा उठो पढ़ो, अपना खुद जिम्मेदारी से पढ़ाई करता था। तो देखिए, कहना नहीं पड़ता था अपने बच्चे से और वो खुद पढ़ाई करता था। और निश्चित तौर पर ये गुण जब होते हैं तो ऐसी सफलता अर्जित होती है। वैभव, आखिर में क्या बनना चाहेंगे? सर मैं सिविल एग्जाम्स की तैयारी करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम का सही हो। नाउ एजुकेशन सिस्टम इज टोटली रॉन्ग। आई थिंक दैट नाउ एजुकेशन सिस्टम देयर इज ओनली क्रैमिंग एंड नो स्टूडेंट्स टेक एनीथिंग विद हार्ट, ओनली क्रैमिंग। So I want to change that now education systems so that the students think that all the things heartily, जिससे कि मतलब कि स्टूडेंट्स के मन में नई नई थिंग्स का सोचने का मौका मिले। वो केवल वर्ड्स मतलब कि पढ़ते हैं लेकिन उसके मीन नहीं समझते, उसका सेंस नहीं समझते। मैं चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स तक ये मैसेज पहुँचे कि केवल किताबें पढ़ने से नहीं होता है। जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, इसका फील नहीं आपके आएगा कि इसका भाव क्या, इसका हमारे जीवन में क्या यूज़ है, तब तक कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। देखा, आपने सुना वैभव को, जो दूसरे बच्चों के लिए भी बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं। साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि कैसे सफलता हासिल होती है, उसके लिए क्या करना चाहिए और कैसे एक स्कूल का माहौल मिलता है जिससे वो इस मुकाम तक पहुंचते हैं। तो सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।